हेलो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशंस की क्लास की कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट क्लास है। अभी तक हमने मेंसुरेशन में जितनी भी हमारी 2 डायमेंशनल आकृतियां हैं उनको कवर किया है। अब आज के लेक्चर में या आज की क्लास में हम 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3D वाली आकृतियों को देखेंगे। इसमें देख लीजिए कौन कौन सी आकृति आपको सिलेबस में है और जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो हैं आपकी क्यूब या उसे हिंदी में घन बोलते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, स्फीयर, गोला, ठीक है। ये 4-5 आकृतियां हैं। इन आकृतियों में 3D में जो कि हम निकालते हैं क्या, सरफेस एरिया या हम बोलते हैं क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आयतन, इसके निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं ये सब हमें देखना है। ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर 3D से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए अभी तक हमने 2D आकृतियां तो पढ़ ही ली हैं भाई। क्या पढ़ लिया है? 2D आकृतियां। 2D आकृति मतलब क्या है? जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है। जैसे आपने देखा एक आयत, तो उसमें क्या होता है, L और B, ठीक है। अगर कोई ऐसी आकृति आ जाए जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हम ऊंचाई की भी बात करने लगे, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर हम ऊंचाई की भी बात करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशंस होनी चाहिए। इसमें आपको 3 डायमेंशंस दिख भी रही होंगी, L, B और H, ठीक है। तो ये होती है आपकी 3 डायमेंशनल आकृतियां। अब अच्छा देखिए 3 डायमेंशनल आकृतियों में आप निकालते क्या है। 3 डायमेंशनल आकृतियों में मेनली आप 2 चीजें देखते हैं। क्या? एक तो सरफेस एरिया, एक देखते हैं आप सरफेस एरिया, और दूसरा आप क्या देखते हैं, वॉल्यूम या फिर आयतन, वॉल्यूम या फिर आयतन। तो सबसे पहले हमें जरूरत यह है कि हम ये समझे कि ये सरफेस एरिया क्या होता है और ये वॉल्यूम क्या होता है। क्यों भाई, सही बात है ना। तो सरफेस एरिया या फिर इसको क्या कहते हैं, सरफेस एरिया को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, या पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया का बेसिक मीनिंग होती है पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है भाई? पृष्ठ क्षेत्रफल। और वॉल्यूम तो आप जानते होंगे आयतन होता है। तो आइए पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है। आयतन तो फिर भी आप लोग समझते होंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल को समझना थोड़ा जरूरी है। कि अब शुरुआत करते हैं समझने की। भाई मान लीजिए 2D आकृति से ही करते हैं। किससे? 2D। ये आपका आयतन है, नहीं ये आपका आयत है। क्या है भाई? ये आपका आयत है, ठीक है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है। ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है, ठीक है भाई, ये आपका वर्ग है। तो वर्ग में तो आपको पता है दोनों समान होते हैं, लंबाई चौड़ाई। ए हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका सरफेस एरिया बता दीजिए, 2D है भाई, इसका मैं ये कहूं कि इसका सरफेस एरिया बता दीजिए, तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सरफेस द्वारा घेरा गया पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का तरीका हो जाएगा यार L × B। और इसका अगर आप एरिया, सरफेस एरिया निकालने की बात करेंगे, सरफेस एरिया निकालने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A²। तो आप 2D में कहेंगे सर 2D में तो यार जो एरिया होता है सर वही सरफेस एरिया, मतलब 2D में जो हम एरिया निकाल लेते हैं उसी को हम सरफेस एरिया बोल दे रहे थे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस एरिया होता है वो होता है एरिया कवर्ड बाय सरफेस, एरिया कवर्ड बाय सरफेस, एरिया कवर्ड बाय सरफेस। अच्छा चलिए ठीक, 2D में तो समझ में आ गया। अब जरा 3D देखते हैं। अब जरा 3D में देख लेते हैं। अब जरा 3D में देखते हैं भाई। तो कोई भी एक 3D डायग्राम ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूं भाई। आयत लिया था, तो आयत से 3D डायग्राम जो बनता है वो बनता है क्यूबॉइड या फिर घनाभ। क्या बनता है भाई? घनाभ बनता है, ठीक। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप, आपको यहीं से सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। ये क्या है? एक 3 डायमेंशनल
शेप है जो बाउंडेड है, आपको इसमें दिख रहा है, आयत दिख रहे हैं इसमें, आयत आयत आप ध्यान से देखिए, मुझे कितने आयत दिख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो मुझे ये आयत दिख रहा है, ठीक, एक इसी के पीछे, पीछे वाली दीवार, आप अपना कमरा सोचिए, एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, ठीक है, एक ये मुझे पीछे वाली दीवार दिख रही है, दोनों काले से हो गए, हरे से देखिए, एक ये है और इसी के इधर एक ये है, मुझे 4 आयत दिख गए भाई, सामने सामने दिख गए ना, 4 आयत दिख गए। अब ये ऊपर और नीचे वाली भी तो होगी, ऊपर और नीचे। देखिए भाई 3D शेप है, थोड़ी मेहनत करेगी पड़ेगी आपको समझने में, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है 2D शेप से देखते हैं। अब इसमें अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है, 2 हरे कलर से है, ठीक है, 2 हरे कलर से है और 2 नीले से है, 2 लाल से है, ये टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो शेप है ये 6 सरफेस से मिलकर बना है, 6 सरफेस। उसमें भी अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर बना है, रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर बना है। 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से मिलके क्या बनता है आपका? घनाभ या फिर क्यूबॉइड बनता है, क्यूबॉइड बनता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैं हर एक सरफेस, जैसे यहां 6 सरफेसेस है ना भाई, दिख रही होंगी आपको, तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैं हर एक सरफेस का एरिया निकालता चला जाऊंगा, हर एक सरफेस। अब वैसे नॉर्मली देखोगे तो हर एक सरफेस तो 2D हो गई ना भाई, हर एक सरफेस के बारे में सोचोगे, सिर्फ एक सरफेस के बारे में सोचो, इसमें 6 सरफेसेस हैं, एक सरफेस के बारे में सोचोगे तो वो तो 2D हो गई ना, तो टोटल इसमें तो उससे हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है सरफेस एरिया, मतलब हर एक सरफेस का एरिया निकालो, बाद में उसको जोड़ दो तो जो मिलेगा वो होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया। चलो इसी तरह समझो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम या आयतन, ये तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। वॉल्यूम या आयतन, अगर मुझे एक लाइन में कहना हो, एक लाइन में कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द शेप, इस शेप के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड है, या इसमें मैं कहूं कि इसमें जितना पानी भरा जा सकता हो, ठीक है, इस शेप के अंदर जितना पानी भरा जा सकता हो उसे हम कह देंगे आयतन, ठीक है। या इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द शेप, विद इन द शेप। क्यों भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। आप कहोगे सर ये बताइए सरफेस एरिया कब निकालते हैं, वॉल्यूम कब निकालते हैं, पता कैसे चलेगा कि कब सरफेस एरिया निकालना है और कब वॉल्यूम निकालना है? भाई यही होगा ना। तो चलो एक बात बताओ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आप कहोगे सर बताओ ये कैसे पता चलेगा कि कब क्या निकालना है? मैंने कहा ठीक है भाई, आपके पास एक ये है क्या, क्यूबॉइड, एक ये क्यूबॉइड है आपके पास, ठीक, एक ये क्यूबॉइड है आपके पास, और आप कह रहे हो सर मुझे पता नहीं कि इसमें कैसे पता चले कि कब वॉल्यूम निकालना है और कब सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। तो मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि इसके सरफेस को कवर, इसके सरफेस को पेंट करने के लिए मुझे कितने पेंट की जरूरत होगी? जैसे मुझे पेंट करना है भाई इसको, इस सरफेस को, इस बॉक्स को मुझे पेंट करना है। इस बॉक्स को मुझे जब पेंट करना होगा तो अंदर के स्पेस को तो नहीं पेंट करोगे ना, क्यों? सिर्फ बाहर के सरफेसेस को पेंट करोगे ना। तो इसमें अगर मैं ये कह दूं कि मुझे कितना पेंट चाहिए, कितना पेंट चाहिए, पेंट नीडेड टू पेंट द बॉक्स, ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाए तो वो सरफेस एरिया निकालना है। और अगर मैं ये कह दूं कि कितना वाटर ये कंटेन कर सकता है, यानी मैं कह दूं कि हाउ मच वाटर इट कंटेन्स, समझ रहे हो?
तो अगर मुझे ये जानना है कि इस बॉक्स के अंदर कितना, इस घनाभ के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो तो वॉल्यूम का क्वेश्चन हुआ ना भाई, वो वॉल्यूम का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है आयतन, वॉल्यूम वैसे ही समझ गए होगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, मतलब एरिया में अगर तुम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वैसे भी आंसर होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एरिया में अगर तुम हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है एक एक आकृतियों को देख लेते हैं और हर आकृति के हिसाब से अच्छा एक कॉन्सेप्ट और आता है वो भी देख लो, एक कॉन्सेप्ट और आता है वो भी देख लो। सरफेस एरिया दो तरह का होता है भाई, ये क्यों नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया भी जो है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर कहीं कहीं इसे हम लैटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कर्व्ड का तो आप समझ रहे होंगे, कर्व्ड मतलब होता है वक्र। अभी जब कोई ऐसा सरफेस आएगी जिसमें कर्व्ड होगी सरफेस या वक्र होगी, वहां मैं इसको समझाऊंगा। अभी जैसे घनाभ का हम ले रहे थे, मतलब एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे भाई, घनाभ का एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग। तो इसी में आगे समझ लेते हैं कि घनाभ में, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है कि एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का तो बहुत सारा सीधा सा मतलब है कि कर्व्ड सरफेसेस का एरिया, मतलब अगर मुझे सिंपल कहना है तो इसमें मैं कह दूंगा कि कर्व्ड सरफेसेस का एरिया ये होगी आपकी, ठीक है। लेकिन मान लो कोई अगर जैसे ये घनाभ है तो इसमें तो भाई कुछ कर्व्ड है नहीं, तो इसमें क्या कहोगे, इसमें कहोगे कि एरिया ऑफ ऑल सर्फेसेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस, मतलब ऊपर और नीचे वाली सरफेस को छोड़ के, मतलब ये और ये नीचे वाली सरफेस को छोड़ के। जैसे तुम एक कमरे में हो, ठीक है, तो उसकी छत और जमीन को छोड़ के, ठीक है, छत और जमीन को छोड़ के बाकी जो सरफेसेस हैं, मतलब चारों दीवालें हैं ना भाई, वो जो है वो लैटरल सरफेस एरिया कहलाती है। मतलब टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, ठीक है। और एक दूसरा और आता है भाई, क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, ना टॉप छोड़ना है ना बॉटम छोड़ना है। जितनी सर्फेसेस हैं, जैसे तुम कमरे में हो तो छत भी लो, जमीन भी लो, चारे दीवालों भी लो, ठीक है, तो वो जो निकलेगा वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और कर्व्ड वाले सरफेस में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस में जैसे अगर मान लो तुम्हारा एक बेलन है, ठीक है, तो इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तुम्हारा कर्व्ड है, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे वाला है, ठीक है, इसको भी जब तुम जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है, ठीक है भाई। चलो हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। हम अब अपनी आकृतियों पे आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारी आकृतियां जो हमें पढ़नी है। जिसमें हमारा सबसे मेन क्या है, शुरुआत कर रहे हैं हम घन से। क्यूब बोलते हैं इसको, घन को हम क्या बोलते हैं भाई, क्यूब बोलते हैं। बेसिकली ये बना किससे है भाई, वर्ग से बना है, वर्ग, स्क्वायर से बना है, स्क्वायर से बना है ना। ध्यान से देखो फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कितने सरफेसेस दिख रहे हैं भाई, एक, सारे सरफेसेस देखो,
6 सरफेसेस दिख रहे हैं आपको, 6 सरफेसेस दिख रहे हैं, या आप कहें कि 6 वर्ग दिख रहे हैं। 6 वर्ग आपको दिखने चाहिए भाई, 6 वर्ग दिख रहे हैं, जिसमें से इसकी लंबाई L B H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है बराबर, और वो क्या किससे डिनोट की गई है, A से। A इसकी भुजा है। तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, मैंने अभी बताया था आपको कि अब अगर इसको तोड़ दो तो 6 सरफेसेस टूटेंगे, हर सरफेस एक 2D की तरह दिखेगा, और एक 2D, जैसे मुझे पहला वाला ये सरफेस दिख रहा है बाहर वाला, तो इसका क्या है, तो 2D है, तो फिर तो एरिया का हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया। जब नॉर्मली सिर्फ क्षेत्रफल लिखा है तो उसे आप पढ़ेंगे कर्व्ड या फिर वक्र या लैटरल एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने भी आपको बताया कि छत और जमीन को छोड़ देना है, मतलब 2 सरफेसेस को आपको छोड़ देना है, सिर्फ 4 को देखना है। तो जब इसमें इस वाले में तुम सिर्फ 4 सरफेस का निकालोगे एरिया, तो वो कितना निकलेगा, छत और बॉटम को छोड़ दो, मतलब एक ये ऊपर वाला छोड़ दो, एक ये नीचे वाला छोड़ दो, तो हर एक का A स्क्वायर आ रहा होगा, हर एक सरफेस का आपको A स्क्वायर आ रहा होगा। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4 सरफेसेस का निकालोगे कितना आ जाएगा भाई, 4A स्क्वायर आ जाएगा। यही यहां पे लिखा हुआ है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इस अगर आपसे पूछे वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है, तो वो होता है 4A स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया संपूर्ण जब आ जाए तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, छत भी ले लो, दीवारें भी ले लो और जमीन भी ले लो, ठीक है। तो सब ले लोगे तो इसमें इसी में 2 और जुड़ जाएंगे, 2 सरफेस एरिया और जुड़ जाएंगे, कौन से, छत वाले और दीवार वाले। तो क्या आ जाएगा आपका 6A स्क्वायर, ठीक है भाई, आ जाएगा। फिर आइए आयतन में, आयतन आपको पता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, यहां पे तीनों सेम है, तो वो A इंटू A हो जाएगा, यानी A क्यूब, ठीक है। और विकर्ण का फॉर्मूला देख लो, विकर्ण का फॉर्मूला होता है A√3 या √3A। याद करने का सबसे आसान तरीका, वर्ग का क्या होता है भाई, ये वर्ग से ही बना है, वर्ग का होता है √2A और घन का होता है √3A। अब भाई समझो मेरी बात, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। एकदम आपके पास समय नहीं होगा कि आप इन फॉर्मूलों के बारे में सोच पाओ। जैसे ही पूछा जाए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए 6A स्क्वायर, आयतन A क्यूब, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। बेसिकली ये चैप्टर आपसे कहता ही है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो घन देख लिया हमने, अब अगला आओ घनाभ देखते हैं, या फिर क्यूबॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। तो भाई क्यूबॉइड का तो सिंपल सा मतलब है कि आपका, ब्लैक तो चल ही रहा है तो ब्लैक क्यों यूज करें, रेड यूज करो। L B और H तीनों बराबर आपस में नहीं होने चाहिए। क्यों भाई, यही तो मतलब है घनाभ का। ये बनता किससे है, घनाभ किससे बनता है, आयत से। घनाभ बनता है आयत से या फिर रेक्टेंगल से, ठीक है। अब जो आपके सामने ये बना हुआ है, जिसमें इसकी L दे दी गई है, ये L है, L इसकी लंबाई है, B इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक है, H इसकी ऊंचाई है, ये तीनों दिया हुआ है। फिगर को ध्यान से देखो, आपको 6 आयत नजर आ रहे होंगे, 6 आयत नजर आ रहे होंगे, सामने नजर आ रहे होंगे, 6 आयत नजर आ रहे होंगे। आपसे इसका अगर क्षेत्रफल निकालने को कहें या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को कहें तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो निकाल तो आप सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा याद रखो कैसे। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको पता है कि आपका जो कमरा है, भाई जाहिर सी बात है एग्जाम्पल इसको देखना है तो आप अपने कमरे को लो, ठीक है। अगर बहुत एग्जाम्पल देखना है तो ईंट देखिए ना भाई, ईंट भी इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
ईंट भी जो होती है वही घनाभ ही होती है या क्यूबॉइड ही होती है। ठीक, तो अगर इसमें देखना है, मैं जब भी कहूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या सिर्फ एरिया जब मैं बोल दूं, इसका मतलब यह है कि आपको छत और दीवार, छत और जमीन उड़ा देनी है। बाकी जो चारों सरफेस बच रहे हैं उनका एरिया निकाल लेना है। बाकी जो सरफेस बच रहे हैं उनका एरिया निकाल लेना है। समझ रहे हो ना? तो उन चारों का एरिया अलग अलग चारों सरफेसेस का निकालो, टू डायमेंशनल आकृतियां होंगी ना, और उनको आपस में जोड़ दो, तो जो मिलेगा वही आपका हो जाता है क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। अब मैं कहूं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। कितना है भाई? ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो यार 2 का खेल क्या चल रहा है, तो यार देखो सीधी सी बात है, आयत है, तो ये जो आगे वाला पहला वाला आयत है, ठीक है, जो आगे आयत है उसी के जस्ट पीछे एक और आयत होगा ना भाई, 2 नंबर, तो जो आगे वाले का बनेगा वही पीछे वाले का बनेगा। ठीक है, क्षेत्रफल जो इधर वाले का बनेगा वही इधर वाले का भी बनेगा, जो टॉप का क्षेत्रफल बनेगा वही बॉटम का बनेगा। ठीक है, तो हर एक का जो क्षेत्रफल बनेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 सरफेस, जैसे ये 3 सरफेसेस के निकाले तुमने, ठीक है, और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन तुम्हें पता ही है, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये भी तुम्हें पता चल गया। ठीक है, फिर इसका आता है विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका घनाभ या फिर क्यूबॉइड। भैया मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब याद रखना है, आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेलन क्या होता है भाई? बेलन, ठीक है, बेलन या फिर इसे बोलते हैं सिलेंडर। तो अब बेलन समझना है तो ऐसे समझो कि आपने बेस में एक वृत्त को लिया, बेस मतलब समझ रहे हो, आधार में एक वृत्त को लिया, उसके ऊपर वृत्त रखते चले गए उसी सेम साइज के, उसी रेडियस के, सेंटर वही कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, मतलब एक आपने ये बेस लिया, ठीक, वृत्त, और इसी के ऊपर एक जैसे एक सिक्का रखो और सिक्के के ऊपर सिक्के सजाते चले जाओ। ठीक है, वैसे तो सिक्का अपने आप में ही एक बेलन होता है, ठीक है, या सिलेंडर होता है, लेकिन 20 सिक्के रख दो तो जो शेप बन के निकल के आएगा ना, वही कहलाता है आपका बेलन या फिर सिलेंडर। समझ रहे हो? तो इसमें 2 चीजें हैं भाई, एक तो चूंकि बेस जो है आपका वृत्त है, तो एक रेडियस होगा आपके पास यहां से यहां तक का, कितना, आर रेडियस होगा, ऊपर भी होगा भाई वो आर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एच, इन दोनों के बीच में एच, मतलब इसकी हाइट। समझ रहे हो? इन दोनों के बीच में इसकी हाइट। तो इसके फॉर्मूले देख लो। अगर आपको इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़े, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी आए, ऊपर की छत छोड़ो, नीचे की जमीन छोड़ो। ठीक है, ऊपर का सर्किल छूटेगा, नीचे का सर्किल छूटेगा, जो बचा वही आपका क्या है, वही आपका क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, ठीक, और उसके बाद जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो जो ऊपर और नीचे का तुमने छोड़ दिया है सरफेसेस का एरिया, उसको भी जोड़ लो, तो तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। और इसके आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को याद भी होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसके बेस का, ठीक है, फॉर्मूला, और इसमें आपने एच से मतलब कि ऊंचाई से, एरिया में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया में ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आयतन इसका मिल गया। ठीक है,
तो ये बेलन के भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलो। अच्छा, खोखला बेलन या फिर हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये भी बेलन है। इसका एग्जाम्पल वो सीवर लाइन वाले पाइप देखे हो, सीवर लाइन वाले पाइप जो होते हैं, जो सीमेंटेड बने होते हैं यार, बहुत बड़े बड़े पाइप नहीं होते हैं। जैसे तुम जब जमीन पे देखे होगे तो कुछ ऐसे होते होंगे, इतना मोटा लेयर होती है एक, ऊपर यहां भी नीचे इतनी मोटी लेयर, और फिर ये ऐसे बने होते हैं जिनके अंदर से पाइप बहता है। बड़े बड़े मोटे मोटे वाले पाइप आते हैं जो बिछाए जाते हैं शहरों में, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है खोखला बेलन का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है यार कि दो वृत्त, एक छोटे रेडियस का एक बड़े रेडियस का, उनको कॉन्सेंट्रिकली सजा दिया जाता है। जैसे इसमें फिगर में आप देख रहे हो, फिगर में आप देख रहे हो कि दो वृत्त हैं, ऊंचाई सेम रहेगी, ऊंचाई दोनों की सेम रहेगी। बस क्या होगा, जो मतलब अंदर हॉलो होगा, अंदर हॉलो मतलब खोखला होगा, पानी उसी के अंदर से तो बहेगा, ठीक है। तो छोटे वाले वृत्त का रेडियस अगर R1 है, छोटे वाले वृत्त का रेडियस अगर R1 है और बड़े वाले का R2 है, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वही है, सीधे सिर्फ R को जोड़ दिया है, 2 R हो गए हैं यहां पे, ठीक है। जो बेलन का था, बेलन का जो था वही है 2 पाई R1 प्लस R2H, ठीक है, क्योंकि 2 R हैं, दोनों को जोड़ दोगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब करोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और R2 माइनस R1 प्लस H, याद होना चाहिए। आयतन, आयतन आपको पता है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का हटा दो तो जो बचेगा उसी में से तो पानी फ्लो करेगा। पानी किस में से फ्लो करेगा भाई, बड़े वाला वृत्त, बड़ा वाला जो आपका बेलन बन रहा है और जो छोटा वाला बेलन बन रहा है, तो बड़े वाले बेलन का आयतन माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन, तो बड़े वाले का क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर H, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H, ठीक। तो यहां से तुम कुछ कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, पाई कॉमन लिए तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका खोखला बेलन। नेक्स्ट चलते हैं। एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका क्या, शंकु या फिर कोन, शंकु या कोन। अब इसका यार एग्जाम्पल, आइसक्रीम खाई ही हो, आइसक्रीम हो गया, और वो बर्थडे वाली कैप, बर्थडे कैप हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बर्थडे कैप हो गई, ये सब इसके शंकु के या कोन के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखो होता क्या है, बेस तुम्हारा एक वृत्त है, बेस तुम्हारा एक वृत्त है, ठीक है, और इसको ऐसे ऊपर ये इस तरह की आकृति होती है, ठीक है, इस तरह की ऊपर की आकृति होती है। तो वृत्त है तो एक रेडियस होगा R, रेडियस होगा R, हाइट होगी H, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, ये होता है तुम्हारा पाई R L, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई R R प्लस L, ठीक है। आयतन, आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बेलन का 1/3। देख लो उसका पाई R स्क्वायर H रहा होगा, क्यों भाई, बेलन का क्या था, पाई R स्क्वायर H था ना, इसका 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, ये जो L है, L बार बार L आ रहा है, ये L, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। जैसे ये H तो है ही है ना, H तो तुम्हारी सीधी ऊंचाई है, ठीक है, और ये जो L बन रहा है ये हो जाती है तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में मान लो अगर L नहीं दिया है, H दिया है और R दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो H और R दिया है तो L निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के L निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नेक्स्ट पीपीटी, उसमें क्या है, अगला है गोला, गोला या फिर स्फीयर, गोला या फिर स्फीयर। अब यार बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हो, वृत्त कि क्या ये भी सर्कल है, नहीं भाई ये सर्कल नहीं है। क्यों, क्योंकि अब
सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल आकृति है और गोला एक 3 डायमेंशनल आकृति, मतलब ये कंप्लीट सॉलिड होता है, कंप्लीट सॉलिड होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स अगर तुम्हें समझना है, वो गोला फेंकने वाला गोला देखे होगे, जो एक गेम नहीं आता है जिसमें गोला फेंका जाता है, तो उसमें जो गोला होता है ना वो पूरा ऐसे ठोस होता है यार, मतलब ये पूरा भरा हुआ रहेगा, इसके अंदर मटेरियल पूरा भरा है। ठीक है, और अगर तुम्हें वृत्त समझना है तो वृत्त तो चलो कॉपी पे तुमने बनाया, ठीक है, ये है तुम्हारा गोला। ठीक है, ये है तुम्हारा गोला। वृत्त, एक तार लो, एक तुमने तार लिया और इसी को तुम मोड़ के एक वृत्त बना दो। भाई वृत्त बना दिया, मतलब बाहर की तो सरफेस है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, क्यों, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो वो होता है वृत्त। ठीक है, तो गोला ये स्फीयर होता है, कंफ्यूज मत होना इसका। अच्छा हाँ, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं, जो है पूरा एक ठोस है, गोला ही है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या, 4πr²। ठीक है, आयतन इसका होता है 4/3πr³, 4/3πr³। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों याद रखिए। इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा याद रख सकते हैं उतना अच्छा है। बार बार इस पे क्वेश्चंस करिए, मैं भी कुछ कराऊंगा अभी। ठीक है, आने वाली क्लासेस में इस पे सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक बार इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी 3 डायमेंशनल आकृतियां भी कवर हो गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को भी खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।